सिर्फ 30 सेकंड, जरा सोचिए 30 सेकंड में क्या क्या बदल सकता है। 30 अप्रैल को जबलपुर के बरगी डैम में उठी एक अचानक लहर ने सब कुछ तबाह कर दिया। एक हंसता खेलता क्रूज पलक झपकते ही पानी में समा गया। और इस पूरे हादसे का सबसे दिल दहला देने वाला मंजर वो था जब बचाव दल को एक माँ का शव मिला और उसका छोटा सा बच्चा जो आखिरी सांस तक अपनी माँ से लिपटा रहा। एक मिनट, सिर्फ 30 सेकंड में 9 लोगों की मौत? ये कैसे मुमकिन है? एक पूरी क्रूज शिप जिस पर इतने सारे यात्री सवार थे, वो महज 30 सेकंड में कैसे गायब हो सकती है? मतलब, ये आखिर हुआ कैसे? यही तो इस हादसे का सबसे खौफनाक हिस्सा है। मरीना नाम की एक यात्री वो हादसे से ठीक पहले अपने परिवार से वीडियो कॉल पर बात कर रही थीं। सब कुछ कितना नॉर्मल लग रहा था। वो मुस्कुरा रही थीं, अपने बेटे को गले लगा रही थीं, और फिर अचानक वो तूफान आया। कॉल कट गई और उसके साथ ही कई जिंदगियां भी हमेशा के लिए खामोश हो गईं। लेकिन बचाव के तरीके भी तो होते हैं ना? क्या किसी के पास भी लाइफ जैकेट नहीं थी? नहीं, एक के पास भी नहीं। और यही इस पूरी घटना का सबसे डरावना सच है। एक के बाद एक कई जानलेवा गलतियां हुई। अचानक आए तूफान की चेतावनी को पूरी तरह से इग्नोर किया गया। यात्रियों को एक भी सेफ्टी जैकेट नहीं दी गई। और सबसे बड़ी बात, नाव में क्षमता से कहीं ज्यादा लोगों को ठूंस ठूंस कर भरा गया था। टिकट बनाम हकीकत, ये एक ऐसा जानलेवा गणित था जिसने एक आम टूरिस्ट ट्रिप को सामूहिक कब्र में बदल दिया। हे भगवान, ये आंकड़े तो सच में रोंगटे खड़े करने वाले हैं। 29 लोगों की ऑफिशियल कैपेसिटी और नाव पर 40 से ज्यादा लोग सवार थे। ये तो सीधा सीधा मौत को दावत देना है। उन्होंने 29 की जगह वाली नाव में 40 लोगों को जाने ही कैसे दिया? और इसी लालच का बेहद खौफनाक नतीजा सामने आया। 9 लोगों की मौत और 4 लोग अब भी लापता हैं। और जैसा कि हमने शुरू में बताया, इन मरने वालों में वो मासूम बच्चे भी शामिल थे जिन्हें ये तक नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। पायलट का कबूलनामा, ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जो शख्स उस नाव को चला रहा था, वो पायलट कहाँ है? उस वक्त उसने क्या किया? वो पायलट बच गया, लेकिन उसकी दिमागी हालत बेहद खराब है। मीडिया के सामने हाथ जोड़कर उसने माफी मांगी है और कहा है कि मैं ना कुछ खा पा रहा हूं, ना सो पा रहा हूं। सिस्टम की नाकामी का बोझ अब एक इंसान के अपराध बोध में बदल गया है। वो खुद उस खौफनाक मंजर के सदमे से गुजर रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक पायलट की गलती तो नहीं हो सकती ना? नियमों का क्या हुआ? बिल्कुल सही कहा। एक तरफ वो नियम हैं जो अनिवार्य हैं, जैसे लाइफ जैकेट देना और तय संख्या में ही लोगों को बिठाना, और दूसरी तरफ है वो भयानक हकीकत जो बरगी डैम पर उस दिन हुई। बिना जैकेट के यात्रा, भारी ओवरलोडिंग और खराब मौसम को पूरी तरह अनदेखा कर देना। तो सवाल ये उठता है, असली जिम्मेदार कौन है? ये सिर्फ जबलपुर का एक हादसा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही डार्क और बार बार दोहराया जाने वाला पैटर्न है। हमारे यहाँ तब तक सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाता है जब तक कि लोगों की जान न चली जाए। ये सच में बहुत ही निराशाजनक है। सिस्टम की ये जो बेरुखी है, ये जो मुनाफे को इंसानी जिंदगी से ऊपर रखने की आदत है। ऐसा लगता है कि लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं बची है। अथॉरिटीज तब तक क्यों नहीं जागती जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए? तो आज इस पूरी हकीकत को समझने के बाद बस एक ही सवाल जहन में गूंजता है। लालच और इस घोर लापरवाही की वजह से जो मासूम जाने गई हैं, उनकी कीमत आखिर कौन चुकाएगा?